हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है तो हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि मेन एक्टर स्विफ्ट यूआई में कैसे काम करता है। बेसिकली अगर कोई भी टास्क अगर मेन थ्रेड पे हमें स्विफ्ट में कॉल कराना होता था तो हम लिखते थे dispatch queue डॉट मेन डॉट एसिंक। इसी तरह से स्विफ्ट यूआई में अगर कुछ भी टास्क या कुछ भी फंक्शन या फिर कुछ वेरिएबल जिससे यूआई अपडेट होता है वो अगर मेन थ्रेड पे कॉल कराना है तो उसके पहले लिखते हैं हम मेन एक्टर। तो इस सिंपल एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं क्लास बना लिया हमने और एक सैम्पल मॉडल बना लिया, ठीक है। और इसको ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया और एक इसके अंदर सिंपल सा एक वेरिएबल बना लेते हैं पब्लिश्ड वेयर नेम इज इक्वल्स टू में डिबग, कुछ भी लिख सकते हैं। और हम एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। अगर कॉल फंक्शन है तो अगर मुझे ये फंक्शन मेन थ्रेड पे कॉल कराना है तो मुझे लिखना पड़ेगा मेन एक्टर। इसी तरह से अगर मुझे ये वेरिएबल मेन थ्रेड पे कॉल कराना है तो मुझे लिखना पड़ेगा मेन एक्टर, ठीक है। अगर देखो ये मेन फंक्शन भी मेन एक्टर पे लिखा है, मैंने वेरिएबल भी मेन एक्टर पे लिखा है। अगर मुझे इस क्लास के सारे वेरिएबल और फंक्शन मेन थ्रेड पे कॉल कराने हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा मेन एक्टर, ठीक है। मेन एक्टर लिख दिया तो अब मुझे ये दोनों के आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि पूरी क्लास तो मेन थ्रेड पे कॉल होगी एक्सेप्ट वन फंक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नॉन आइसोलेटेड लिख सकता हूँ। क्या है कि अब ये फंक्शन मेन थ्रेड पे कॉल नहीं होगा। मान लो कि अगर मुझे ये वेरिएबल मेन थ्रेड पे कॉल नहीं कराना तो हम मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस वेर से पहले नॉन आइसोलेटेड लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया। तो ये सिंपल सा तरीके हैं। तो बेसिकली जो बॉडी है, जो यूआई अपडेट होता है वो मेन थ्रेड पे ही होता है ना, लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंट होने के लिए कि यूआई मेन थ्रेड पे है कि नहीं है तो हम मेन एक्टर भी यूज़ कर सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, इसका इंस्टेंस बना लेते हैं @ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट वेर मॉडल इज इक्वल्स टू में सैम्पल मॉडल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ मॉडल डॉट नेम, ठीक है। और अब इसके ऑन टैब पे हम ऑन टैब जेस्चर पे हम क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट नेम। हम कोई भी रैंडम स्ट्रिंग हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में जो भी अब आएगा टेक्स्ट वो रैंडम स्ट्रिंग आएगा। पहले डीबग आया, फिर हमने टैप किया तो ये एक रैंडम स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई एक अवेट डाल देते हैं। अवेट डाला मैंने, अवेट डालने के बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाला, प्रिंट हेलो, ठीक है। बाय द वे मतलब इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई अवेट की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने टेस्टिंग के लिए अवेट डाल दिया है। ऐसे कि लिखा, अगर मैं इस फंक्शन को अब यहाँ से कॉल कराऊँ, कॉल, ठीक है। तो कॉल क्या बोल रहा है, ये असिंक है और एसिंक या फिर कोई बैकग्राउंड टास्क इस बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिखता हूँ इसे टास्क। मैंने इसे एक सेपरेट टास्क दे दिया ना, तो सेपरेट टास्क है। अब सब जो सेपरेट टास्क दे दिया तो इसको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रन करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल से कॉल को रन करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट करता हूँ तो प्रिंट हो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे टास्क कंफर्म करना है कि ये मेन थ्रेड पे कॉल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके आगे अवेट लगा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, @मेन एक्टर इन, ठीक है, मेन एक्टर इन। अब मैंने रन किया तो अब मैं कंफर्म हूँ कि ये जो टास्क है जो कि प्रिंट हेलो का है वो मेन थ्रेड पे कॉल होगा, कोई उससे बाहर वाले थ्रेड पे कॉल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, अवेट, क्योंकि मेन एक्टर डॉट रन के पहले मुझे अवेट लिखने की ज़रूरत है, कंफर्म लिखना ही पड़ेगा। मेन एक्टर डॉट रन लिखा मैंने और मैंने इसके अंदर डाला प्रिंट हेलो, ठीक है। अब मेन एक्टर डॉट रन लिखा है ना, तो मेन एक्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी टास्क होगा वो मेन थ्रेड पर रन होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अवेट या फिर असिंक लिखना पड़ेगा, सॉरी अवेट लिखना पड़ेगा। और अवेट लिखा है तो इस फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करूँगा तो मुझे असिंक भी लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से इसे कॉल करूँ तो रन नहीं होगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल टू लिखा मैंने कोई भी, ठीक है। अब मैंने कॉल टू से कॉल को कॉल कराया, ठीक है। लेकिन अब मैं कॉल से ना कॉल करा के इसे टास्क के अंदर डाल दूंगा, टास्क के अंदर डाला मैंने और इसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉल असिंक है तो इसे अवेट भी लगा देते हैं और यहाँ पे कॉल ना कॉल करा के कॉल टू रन कराएंगे, ठीक है। तो ये रन हो गया
बेसिकली इसने कॉल 2 को रन किया, कॉल 2 ने कॉल को रन किया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, असिंक फंक्शन को ही कॉल करा रहा है ना इनडायरेक्टली, लेकिन तरीका अलग है। एक और तरीका देख लेते हैं। अगर मुझे क्या करना है, इन फ्यूचर को इसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका रिस्पॉन्स आ रहा है और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे मुझे करना है, तो बेसिकली मुझे रिटर्न डालना है ना यहाँ से। तो मैं यहाँ पे रिटर्न भी डाल सकता हूँ, रिटर्न इंट है, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न 10, तो यहाँ पे 10 रिटर्न हुआ और यहाँ पे इसके रिजल्ट को मैंने होल्ड कर लिया वेर ए के अंदर, वेर रेस के अंदर डाल दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट रेस डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँ तो अब देखो क्या, पहले हेलो प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि हेलो यहाँ से प्रिंट हुआ, 10 गया वैल्यू, 10 इसके प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो 2, तो बेसिकली कौन सा प्रिंट पहले होगा, हेलो या फिर हेलो 2। तो अब मैं जब रन करूँगा तो हेलो 2 पहले प्रिंट होगा, हेलो 2 देन हेलो एंड देन 10। क्यों, क्योंकि ये मेन थ्रेड से बाहर है, मेन थ्रेड पे ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे अवेट है और इसके वजह से यहाँ पे इसने क्या किया, अब देखो इसको टास्क को मैंने टास्क डाल दिया। ठीक है, टास्क के अंदर डाल दिया तो इसने क्या किया, यहाँ पे वेट नहीं किया, वेट नहीं किया तो डायरेक्टली हेलो 2 प्रिंट हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे वेट करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेट करूँ तो वेट करने के लिए सिंपल से लेट्स एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन कॉल 3। ठीक है, अब कॉल 3 में क्या करते हैं, हम अवेट करेंगे। ठीक है, अवेट करेंगे कॉल को, फंक्शन को कॉल। ठीक है, सिंपल किया मैंने, एक अगेन मैंने कॉल को ही फंक्शन किया लेकिन अवेट किया, इस वजह से असिंक, और यहाँ पे भी मुझे असिंक नहीं डालेंगे, इसको हम डालेंगे टास्क के अंदर और कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल 2 ना कॉल करके कॉल 3 कॉल करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अवेट कॉल हुआ है, सॉरी यहाँ पे अवेट लिखना पड़ेगा क्योंकि अवेट से, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे असिंक है, यहाँ पे अवेट है, तो क्या होगा कि ये टास्क यहाँ पे वेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए सेपरेट टास्क बन गया है, इसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेट होगा और फिर उसके बाद हेलो 2। तो अब देखते हैं क्या 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 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखो इसने हेलो प्रिंट किया, जो कि इसका, जो देखो यहाँ पे कॉल 2 आया तो यहाँ पे इसने वेट नहीं किया। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसके लिए इसने वेट किया, तो इसने क्या किया, हेलो प्रिंट किया, फिर हेलो 10 प्रिंट किया। ठीक है, इसके बाद ये हेलो चला, फिर आते हेलो 2 चला, फिर उसके बाद 10 प्रिंट हुआ। तो मतलब क्या है, प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर है, मतलब इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसके लिए वेट करने की ज़रूरत है। और कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी क्लास, कोई वेरिएबल मेन थ्रेड पे कॉल कराना है तो हम मेन एक्टर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन एक्टर का यूज़ है वो सिंक्रोनस टास्क के लिए है, अगर हमें वेट ना करना हो। ठीक है, जैसे कॉल है एक सिंक्रोनस टास्क है, लेकिन उसके लिए हमें वेट नहीं करना ना, तो इसलिए हमने उसके एक सेपरेट टास्क के अंदर डाल दिया ना। ठीक है, तो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।